नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। आज महिला दिवस है तो जानना भी जरूरी है। साइनाइड किलर से किडनैपिंग क्वीन तक देश की 10 लेडी डॉन जिनके नाम से थर्राते थे लोग। आइए आपको बताते हैं, महिला दिवस है तो ये भी जानना जरूरी है कि महिलाएं कहाँ हैं, किस क्षेत्र में हैं, कहाँ कहाँ जो है। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं महिलाएं आज पीछे हैं। महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे हैं। आइए आपको विस्तार से खबर की तरफ ले चलते हैं। महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। ई रिक्शा चलाने से लेकर के फाइटर प्लेन उड़ाने तक में वह पुरुषों से आगे निकलती दिखाई दे रही हैं। शासन प्रशासन से लेकर सत्ता के गलियारों में भी इनकी धमक लगातार बढ़ रही है। ऐसे में भला जरा यम की दुनिया में कैसे पीछे रह सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आइए जान लेते हैं कि ऐसी ही 10 लेडी डॉन के किस्से जिनके नाम से थर्राते थे लोग। सांतो कबेन, साराभाई जडेजा, 14 लोगों को मौत की घाट उतारा था। गुजरात की सांतो कबेन साराभाई जडेजा को गॉड मदर के नाम से भी जाना जाता है। 80 के दशक में पोरबंदर की एक मिल की हड़ताल खत्म कराने के लिए मालिकों ने स्थानीय बदमाश की मदद ली थी। वह मिल पहुंचा तो उसकी हत्या कर दी गई। इसमें नाम आया सरमन मुंजा जडेजा का, जो उसी मिल में मजदूरी करता था। इलाके के बदमाश की हत्या के बाद सरमन ने उसकी कोशिश की कि ये कुर्सी हमको मिल जाए, और यहाँ का जो है खुदान बन बैठा। उसकी हत्या के बाद साल 1986 में सरमन की भी हत्या हो गई तो उसकी कुर्सी संतो कबेन ने संभाली, जिसने अपने पति की हत्या का बदला लेने के लिए पोरबंदर में 14 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके लिए बाकायदा एक गैंग तैयार किया जिसमें 100 से अधिक लोग थे। गॉड मदर बनी संतो कबेन पर एक एक कर 500 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। बाद में उस पर गॉड मदर नाम से एक फिल्म भी तैयार की गई। उसके बाद अर्चना बाल मुकुंद शर्मा बनना था अभिनेत्री और बन गई किडनैपिंग क्वीन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जन्मी अर्चना बाल मुकुंद शर्मा भी कभी आतंक का पर्याय थी। 4 भाई बहनों में सबसे सीनियर अर्चना ने केंद्रीय विद्यालय से 12वीं तक जो है, और इसके बाद पुलिस में चयन हो गया और 6 महीने तक नौकरी की। इसी बीच फिल्मों में अभिनेत्री बनने का चस्का जो है हुआ। फिर तो डॉन बबलू श्रीवास्तव के संपर्क में आ गई। उसके बाद अर्चना अभिनेत्री तो नहीं हो पाई, पर एक खूंखार अपराधी के रूप में नाम जरूर जो है आया। समय के साथ जरा यम की जगत में उसे किडनैपिंग क्वीन पुकारा जो है जाना स्टार्ट हो गया। बाद के दिनों में चर्चा रही कि वह विदेश में बैठकर भारत के नामी लोगों से रंगदारी वसूलती है। सोनू पंजाबन, हसीना पारकर, फूलन देवी और ज़ेनाबाई दारूवाला। फूलन देवी 22 ठाकुरों की हत्या की थी। 1980 में उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक फैले चंबल के बिहड़ों में दहशत का दूसरा नाम था फूलन देवी। यूपी के जालौन जनपद में साल 1973 में जन्मी 10वीं सुंदरी के रूप में कुख्यात फूलन को किशोरावस्था में अत्याचार का सामना उनके साथ हुआ था। और जब अत्याचार हुआ तो आगे देखिए, 16 साल की उम्र में डाकुओं ने अपहरण किया था, जिससे खुद भी डाकू बनने की राह पर जाना ही पड़ा। और 14 फरवरी 1981 को बेमई गांव में 22 ठाकुरों की हत्या कर दुर्दांत अपराधी ये भी फूलन देवी 22 ठाकुरों की हत्या की। उसके बाद फूलन का कहना था ये हत्याएं बदला लेने के लिए की थी, क्योंकि ठाकुरों ने उससे सामूहिक दुष्कर्म किया था। साल 1983 में फूलन ने इस शर्त के साथ सरेंडर किया था कि उसे यूपी की जेल नहीं भेजा जाएगा। 1994 में जेल से छूटने के बाद फूलन सपा के टिकट पर सांसद थी।
बाद में फूलन की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हसीना पारकर, गॉड मदर ऑफ नागपाड़ा, भारत के सबसे वांछित अपराधी और आतंकी दाऊद इब्राहिम की सिस्टर हसीना पारकर का नाम भला कौन नहीं जानता होगा। बताया जाता है कि मुंबई में सीरियल ब्लास्ट और दंगों के बाद भागते समय दाऊद इब्राहिम ने मुंबई में अपने सभी अवैध धंधों की बागडोर हसीना पारकर को ही सौंपी थी। क्राइम की दुनिया में उसे गॉड मदर ऑफ नागपाड़ा और अप्पा माना जाता था। मुंबई के अपराध जगत पर कभी हसीना का एक छत्र राज था। हालांकि साल 2014 में हार्ट अटैक के कारण उसकी मृत्यु हो गई। नीता नायक गैंगस्टर, नीता नायक एक पहचान गैंगस्टर, उसके बाद अश्वनी नायक के रूप में तो थी ही, वह अपनी उत्तराधिकारी भी रहे। देश में चारों तरफ रंगदारी वसूली, नशीली चीजें बेचने और हत्याओं के 1 दर्जन से ज्यादा मामलों में अश्वनी ने जेल की सजा काटी थी। एक समय मुंबई में अरुण गवाली और अश्वनी नायक के बीच गैंगवार के हालात थे। तभी अरुण गवाली के हमले में अश्वनी घायल हो गया था। तब उसकी नीता ने ही उसका सारा धंधा संभाला था। हालांकि बाद में आपस में ही संघर्ष हो गया और साल 2000 में अश्वनी ने ही अपने गुर्गे से नीता की हत्या करवा दी थी। बाद में साल 2005 में अश्वनी का वह गुर्गा भी पुलिस की मुठभेड़ में ढेर हो गया था। सीरियल किलर केम पम्मा और रुबीना सिराज सैयद केएम मम्मा साइना नाइट किलर नाम से मिला। बेंगलुरु के सीरियल किलर केएम पम्मा को देश भर में एक और नाम साइनाइड किलर से भी जाना जाता था। कर्नाटक की के पम्मा को साइनाइड मलिका के नाम से भी जाना जाता था। वह बेंगलुरु के एक मंदिर में रहती थी और उसे ही अपने पापों का अड्डा भी बना लिया था। वह मंदिर आने जाने वाली अमीर महिलाओं को निशाना बनाती थी। घर परिवार और बच्चों की परेशानी से पीड़ित महिलाओं के सारे दुख दर्द दूर करने का विश्वास दिलाती थी। उन्हें खास पूजा के लिए सारे जेवर पहनकर आने के लिए बुलाया जाता था। फिर बहाने से जहर खिलाकर जान ले लेती थी और सारे आभूषण को लूट लेती थी। पकड़े जाने पर इस जघन्य अपराध के लिए उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। हालांकि बाद में सजाए मौत को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। साल 1970 में जन्मी के पम्मा ने पहली हत्या साल 1999 में की थी। इसके बाद 8 सालों में उसने 6 हत्याएं की थी। इनमें से 5 हत्याएं तो उसने अक्टूबर से दिसंबर 2007 के बीच में की थी। सोनू पंजाबन, हरियाणा के रोहतक निवासी गीता अरोड़ा उर्फ सोनू पंजाबन नाम से वैसे तो देश के हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चलाने के लिए लिया जाता है, पर जरा यम की दुनिया में उसकी दहशत भी कम नहीं थी। सोनू को दिसंबर 2017 में पुलिस ने 13 साल की नाबालिग से देह व्यापार कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सोनू ने 2 शादियां की थी और दुर्भाग्य है कि दोनों पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे। पहली शादी उसने गैंगस्टर विजय सिंह से की थी जो साल 2014 में मुठभेड़ में मारा गया। दूसरी शादी गैंगस्टर हेमंत सिंह से की थी, वह भी 2 साल बाद ही गुड़गांव में मारा गया था। सोनू पर देह व्यापार ही नहीं, पॉक्सो एक्ट और हत्या के 5 मामले भी हैं। रुबीना सिराज सैयद, क्राइम की दुनिया में हीरोइन के नाम से फेमस रही रुबीना कभी ब्यूटिशियन थी। जल्द अमीर बनने की लालच में रुबीना ने गैंगस्टर छोटा राजन से हाथ मिलाया था। उसने अपनी खूबसूरती से पुलिस के अधिकारी समेत कई लोगों को अपने अंडर में किया और खूबसूरती का फायदा उठाकर 70 के समय में जेल में छोटा शकील के गुर्गों तक हथियार और बाकी सामान पहुंचाना स्टार्ट कर दिया। दहशत इतनी थी कि महाराष्ट्र सरकार को उस पर मकोका तक लगाना जो हुआ था। जेनाबाई दारूवाला, मुंबई की जेनाबाई दारूवाला कभी राशन की कालाबाजारी किया करती थी। फिर उसने शराब के कारोबार में
जो है काम स्टार्ट कर दिया। मुंबई के नागपाड़ा में उसका घर था जहां बड़े बड़े लोग आते जाते थे। बताया जाता है कि ज़ेनाबाई का अपना कोई गैंग तो नहीं था, पर अंडरवर्ल्ड के सभी बड़े गैंगस्टर जैसे करीम लाला, हाजी मस्तान और क्राइम ब्रांच के अधिकारी तक उसके घर आते जाते थे। हाजी मस्तान तो उसे आपा कहता था। इनमें से कोई भी गैंगस्टर उसकी बात नहीं टालता था। बताया जाता है कि ज़ेनाबाई ने ही मक्का में 22 डॉन को एक करवाने में अहम भूमिका निभाई थी। समीरा जुमानी 1993 के मुंबई बम धमाकों के दोषी गैंगस्टर अबू सलेम की समीरा जुबानी भी उससे किसी मायने में कम नहीं मानी जाती है। समीरा जुबानी का नाम भी कई बम ब्लास्ट, फ्रॉड और वसूली जैसे संगीन अपराधों में शामिल रहा है। विदेश से लाकर अबू को तो मुंबई की आर्थर रोड जेल में उम्र कैद की सजा काटने भेज दिया गया था, पर समीरा को पुलिस नहीं खोज पाई। बताया जाता है कि वह भी जो है अबू की तरह विदेश में छिपी थी। ये सब था इतिहास। हमने सोचा कि क्यों ना आज महिला दिवस है तो ये भी जानना जरूरी है कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। किधर भी आप जाइएगा तो महिला से ज़रूर मुलाकात होगी। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।